नमस्कार बच्चों, मैं गोपाल केसरी। आज मैं आप लोगों को रूपक अलंकार के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो रूपक अलंकार किसे कहते हैं और उसे पहचानने का जो ट्रिक होता है, जो उपाय होता है, वो मैं बताऊंगा। ठीक है, ध्यान देने दीजिए। सबसे पहले मैं उसका डेफिनेशन आप लोगों को बता दूं। पहला क्या है कि रूपक अलंकार। रूपक अलंकार की परिभाषा क्या है? रूपक अलंकार की परिभाषा जब गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय को ही उपमान बता दिया जाए, यानी उपमेय और यहां पर होगा और नहीं, और उपमान में अभिन्नता दर्शाई जाए, तब वह रूपक अलंकार कहलाता है। रूपक अलंकार का मतलब उपमेय उपमान का मतलब हुआ कि जैसे मान लो मुझसे तुलना यदि किसी और को की जा रही है, जैसे मान लो मेरे पैरों की तुलना यदि कमल से की जा रही है, तो मेरे पैर और कमल में पूरा समानता हो, वो दोनों अलग नहीं हो सकते हैं। अर्थात दोनों में अभिन्नता हो। अभिन्नता का मतलब जिसमें भिन्न ना हो, अलगाव ना हो, तो ये रूपक अलंकार उसी को कहलाता है। जैसे मान लो मेरा जो गुण है और मान लो कमल का जो गुण है, वो दोनों सिमिलर हो, मतलब कमल का जो गुण बताया जा रहा है और मेरा जो गुण बताया जा रहा है, दोनों गुण यदि मिल जाए तो वहां पर रूपक अलंकार कहलाता है। रूपक अलंकार का मतलब ये हुआ कि समानता, इक्वल मतलब इसके बराबर हो। ठीक है, तो ये रूपक अलंकार का मतलब यही हुआ कि समानता, सिमिलरिटी, एक साथ। ठीक है, उसके बाद क्या बताया, देखिए, रूपक अलंकार अर्थालंकार में से एक है। रूपक अलंकार में उपमान और उपमेय में कोई अंतर नहीं दिखाई पड़ता है। जैसे मान लो मुझ में और कमल में ज़्यादा कोई अंतर दिखाई नहीं देता है, वही रूपक अलंकार कहलाता है। लेकिन मैं एक बात बता दूं आप लोगों को कि रूपक अलंकार ऐसे यदि आप लोग शायद नहीं पहचान पाओगे कि रूपक अलंकार कैसे होते हैं, क्या होते हैं और क्या नहीं होते हैं, तो मैं सबसे आसान और सिंपल ट्रिक आप लोगों को बता दूं कि जब किसी दोहा, चौपाई, छंद या कविता कहीं पर भी कुछ भी यदि दिया गया हो और वहां पर बताया जाए कि इसमें कौन सा अलंकार है, तो यदि वो रूपक अलंकार होगा तो सबसे कॉमन चीज क्या होगा, वहां पर एक डैश होगा, अर्थात योजक चिन्ह होगा। जैसा कि मैंने उपमा अलंकार में भी बताया था कि डैश उसमें भी आ सकता है, लेकिन उपमा अलंकार में डैश आने के बाद ठीक यहां पर सा, से, सी, सरीस जैसे आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। लेकिन यहां पर बताया जा रहा है कि वो सारे शब्द यदि नहीं रहेंगे, केवल डैश रहेंगे, यदि केवल योजक चिन्ह दिया जाएगा तो वो रूपक अलंकार कहलाएगा। रूपक अलंकार का मतलब ये हुआ कि ये जो चिन्ह दिया गया है, चिन्ह का मतलब दोनों सिमिलर है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। ठीक है, तो जब ऐसा चिन्ह मिले और ठीक इन दोनों के बाद जो तीसरा शब्द है वो यदि सा, से, सी जैसे सरीस, सम, समान, ये सारे शब्द यदि नहीं हो तो वो क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार। तो रूपक अलंकार और उपमा अलंकार में केवल एक ही अंतर है कि रूपक अलंकार में डैश मतलब योजक चिन्ह दिया जाता है और उपमा अलंकार में भी योजक चिन्ह रहता है, लेकिन उपमा अलंकार में योजक चिन्ह के बाद वाले शब्द के बाद सा, से, सी, सम, समान जैसे, ज्यों आदि शब्द होते हैं, लेकिन इसमें नहीं होते हैं। जब इसमें ऐसे शब्द नहीं रहेंगे तो आंख बंद करके आप इसे रूपक अलंकार की श्रेणी में रख सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैया मैं तो चंद खिलौना ले हूं, देखिए यहाँ पर योजक चिन्ह है लेकिन यहाँ पर सा, से, सी कुछ भी नहीं है, अर्थात यहाँ पर जो है ये रूपक अलंकार कहलाएगा। ठीक उसी तरह दूसरा उदाहरण क्या है, मन सागर, मनसा लहरी बड़े बहे अनेक, यहां पर भी डैश है, मतलब यहां पर भी योजक चिन्ह है, यहां पर भी योजक चिन्ह है, लेकिन इसमें सा, से, सी, यहां पर सा, से, सी जैसे, ज्यों आदि शब्द नहीं है, इसीलिए यह रूपक अलंकार कहलाएंगे। ठीक उसी तरह तीसरा शब्द क्या है, शशि मुख पर घूंघट डाले, यहां पर भी देखिए योजक चिन्ह है, लेकिन यहां पर जो है सा, से, सी जैसे आदि शब्द नहीं है, तो ये भी रूपक अलंकार ही कहलाएंगे। ठीक है, उसके बाद वाली पंक्ति जो है, अंचल में दीप छिपाए, तो ये बाद वाले पंक्ति है। उसका चौथे नंबर पे आ जाए, अपलक, नभ
नील नयन विशाल, नील नयन के बीच में देखिए यहाँ पर योजक चिन्ह दिया गया है, तो ये योजक चिन्ह के बाद वाले शब्द के बाद वाला जो शब्द है वो सा से सी में, सा से सी, जैसे, ज्यों आदि शब्द नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, उपमा अलंकार नहीं होगा, ये रूपक अलंकार होगा। ठीक है। ठीक उसी तरह हम लोग पांचवें में आए, चरण कमल बंदो हरिराई, बड़ी होगा, तो यहाँ पर चरण कमल के बीच में योजक चिन्ह है, लेकिन यहाँ पर सा से सी, ज्यों, जैसे आदि शब्द नहीं है, इसीलिए यह जो है रूपक अलंकार कहलाएंगे। ठीक उसी तरह छठवां नंबर क्या होता है, सब प्राणियों के मत मनोमयूर, इसका मतलब यहाँ पर भी योजक चिन्ह दिया गया है, आहा नाच रहा, यहाँ पर योजक चिन्ह दिया गया है, लेकिन योजक चिन्ह के बाद वाले शब्द के बाद वाला जो शब्द है वो सा से सी, सम, सरीस, ज्यों, जैसे आदि शब्द नहीं दिए गए हैं, इसीलिए हम लोग इसे रूपक की श्रेणी में ही रखेंगे। ठीक है। उसके बाद सातवां नंबर, सागर सा गंभीर हृदय, सागर सा, यहाँ पर देखिए सा से सी मैंने बोला था, कब मैं बोला था, योजक चिन्ह के बाद वाले शब्द यदि सा से सी होगा तो वहां पर उपमा अलंकार कहलाएगा, लेकिन यहाँ पर तो पहला शब्द ही यहाँ पर सा कहला आ गया है, तो ये रूपक अलंकार होगा। रूपक अलंकार का मतलब ये हुआ कि केवल डैश, केवल योजक चिन्ह, इसके अलावा कुछ भी नहीं। आंख बंद करके आप लोग भी जान सकते हैं, देख सकते थे कि यहाँ पर लिखा गिरी आ ऊंचा हो जिसका मन, इसी का भाग है। ठीक है। तो यहाँ पर रूपक और ध्यान से सुन लीजिए, रूपक और उपमा अलंकार की एक ही विशेषता है कि रूपक अलंकार में जो योजक चिन्ह दिया जाता है, योजक चिन्ह के बाद वाला शब्द जो है सा से सी या फिर ज्यों, जैसे आदि शब्द नहीं होते, वो रूपक अलंकार कहलाते हैं। लेकिन यदि सा से सी योजक चिन्ह दिया गया, योजक के बाद वाला जो शब्द है वो सा से सी, ज्यों, जैसे आदि यदि शब्द दिए जाए तो वो हो जाएगा आपका उपमा अलंकार। तो आप लोग को ये समझ में आया, रूपक और उपमा अलंकार का अंतर भी यही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। आंख बंद करके आप लोग पहचान सकते हैं यदि उसका अर्थ नहीं भी जानते हैं तो। ठीक है। आशा करता हूं ये जानकारी आपको भविष्य में काम देगी। ठीक है।